अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर और कुत्ते का वाक़या। 10,000 गाय उस शेर ने खा ली। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है, इराक में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो अल्लाह की बहुत इबादत किया करते। जिस तरह दूसरे बुजुर्गीन जिक्र आखिरत के लिए कभी किसी वीरान जगह चले जाते थे, किसी खामोश जगह पर अल्लाह को याद करते थे, तो यह हजरत भी इसी तरह गहरी वादियों में अल्लाह का जिक्र करने के लिए अक्सर जंगल में जाकर इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। अल्लाह ताला उनसे इतना खुश था कि उनकी जुबान में असर पैदा हो गया। इतना असर कि जानवर उनके हर इशारे को समझने लगे। कभी वो जंगल चले जाते, उस दरिंदों से भरे जंगल में जितने जानवर परिंदे थे उनके आसपास घूमने लगते। अब उनको इस बात का यकीन हो गया था, बल्कि पक्का यकीन हो गया था कि मेरे कहने पर जानवर चलते हैं और यह जानवर मेरी बात को समझते हैं, मेरे इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा जानवर आए जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो और कोई कमजोर जानवर ना हो, जिसकी बात सब सुनते हों, जिसको देखकर जिसकी दहशत में गिरकर सब डर जाएं। तो शेर के अलावा कोई जंगल का बादशाह हो ही नहीं सकता जिससे सब खौफ खाते हों। उन्होंने दुआ की, या रब्बे करीम, तू मेरी दुआएं सुनता है, कोई दुआ टालता नहीं है। मुझे मेरे लिए मेरे हुक्म को सुनने वाला कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि तूने जिस जानवर को बादशाह बनाया है वो चाहिए। बस तू उसे मेरे लिए भेज दे। वो अल्लाह वाले रोज यही दुआ मांगते। फिर एक दिन एक शेर की दहाड़ने की गरजने की उन्हें आवाज आई। वो जंगल में इबादत कर रहे थे। शेर की आवाज सुनकर उन्होंने जल्दी से सलाम फेरा और नजर उठाकर जो देखा तो वहां पर उन्हें एक शेर नजर आया। दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी ताकत आजमाऊं कि यह शेर मेरी बात को सुनता है, समझता है या नहीं। आपने उसको इशारा किया, उसको हुक्म दिया कि आओ, मेरे पास आ जाओ, आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उस शेर के दिल में यह बात डाल दी और वो उनके पास आ गया। वो दिल में बहुत खुश हो रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है, यानी इतना बड़ा बली बना दिया है कि एक शेर मेरी बात को मानता है। यह कोई मामूली बात नहीं है कि एक जंगल का राजा और दरिंदा आपका गुलाम बन जाए, आपको अपना हाकिम माने और आपका फरमाबरदार बनकर आपके साथ चलने लगे। वो शेर जहां जहां वो बली जाते, उनके साथ वो शेर जाता था। इस बात ने उनके दिल में गुरूर पैदा कर दिया कि मैं तो एक राजा को लिए खुद राजा बना हुआ हूँ। वो शेर पर सवार होकर जहां दिल जाते थे, उसको हुक्म देते तो वो आपकी सवारी बन जाता। अब उस शेर ने उनको यह तो फायदा दिया कि वो उनकी सवारी बन गया और उससे उनका रोब और दबदबा बढ़ गया, यानी उनकी कदर और कीमत बढ़ गई कि इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि एक शेर भी इनका ताबेदार है। वो इस्लाम की दावत देने नगर नगर जाया करते थे, कभी एक गांव कभी दूसरे गांव, पर वो बुजुर्ग किसी न किसी गांव में जाते थे इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम की बातें बताने के लिए कि लोग दीन की तरफ आए। और वो शेर भी उन्हें हर जगह ले जाता था। लोग इस बात पर बड़ा हैरान होते कि एक इंसान शेर पर बैठा हुआ है और शेर उसको लिए चलता है, उसको खाता भी नहीं है, जो वो कहते हैं वही करता है। अक्सर जिस गांव में वो शेर जाता वहां पर लोग अपने घरों में छुपकर बैठ जाते। इस बात से अल्लाह वाले समझते कि उन लोगों पर उनकी हैबत तारी हो गई है। वो हजरत अपनी ताकत को मानते थे। वो शेर अल्लाह वाले का गुलाम हो तो था और वो उसके मालिक, लेकिन उस शेर को भूख लगती थी तो वो शेर कम गोश्त नहीं खाता था, बल्कि वो चाहता था कि उसके लिए पूरा जानवर पेश किया जाए। अब जो काम वो मालिक के लिए कर रहा था तो उसके बदले उसे भी कुछ चाहिए था। अल्लाह वाले उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करते और जहां जहां वो जाते वहां पर उनके जानवर मांगते। पर जानवरों में कभी बकरियां भी होती। उन छोटी बकरियों के गोश्त से उस शेर का पेट नहीं भरता था, उसे और गोश्त चाहिए था। इसलिए अब वो अल्लाह वाले जहां भी जाते, जिस गांव में भी जाते, वहां के लोगों से कहते कि हमारे शेर के लिए बड़ी मोटी ताजी गाय का बंदोबस्त करो। लोग गरीब बदहाल होते तो किसी न किसी तरह चंदा जमा करके
बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करते और उस शेर के उस गांव में आने से पहले गाय को उसके लिए रख दिया जाता, क्योंकि वो अल्लाह वाले अपने आने से पहले ऐलान करवा देते थे तो गांव वाले उनके हुक्म की तालीम पर गाय का बंदोबस्त कर देते। अब जिन लोगों के पास गाय होती उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जो गरीब थे वो कैसे हर बार गाय कुर्बान कर सकते थे। किसी की रोजी रोटी उसी गाय के दूध से चल रही थी। शेर की हैबत और वहशत और उसके डर से गरीब लोगों को कुछ ना सूझता था। बस वो दुआएं करते, या अल्लाह इससे हमें निजात मिल जाए, पर उनको ना चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी और पूरी की पूरी गाय उस शेर के हवाले करनी पड़ती थी। इस बात का एहसास कभी उस बुजुर्ग को ना हुआ, जबकि मखलूक की खिदमत के लिए दरवेश या अल्लाह वाले अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, पर किसी को तंग नहीं करते। यहाँ तो एक हजरत अपने इस रुतबे का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनको किसी गांव में दर्स और बयान देने का ख्याल आया कि अब तक मैं वहां नहीं जा सका, इस बार उन लोगों के यहाँ मेहमान बना जाए। हजरत ने पैगाम भिजवा दिया कि वो उस गांव में आना चाहते हैं। गांव वालों को उस वक्त तक पता नहीं था कि वो शेर पर सवार होकर आते हैं, तो गांव वालों में से किसी ने कहा, क्या हम आपके लिए सवारी भेजें? तो उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि नहीं, मेरी सवारी कोई आम सी चीज नहीं बन सकती है, बल्कि जंगल का बादशाह मेरी सवारी है, यानी शेर। मुझे किसी और पर सवार होने की जरूरत नहीं है। जो वही मेरा ताबेदार है, फरमाबरदार है, तो मुझे किसी मामूली चीज की क्या जरूरत है। बस तुम लोग उसके लिए एक बड़ी सी मोटी ताजी सेहतमंद गाय का इंतजाम कर देना। वो गांव वाले बहुत गरीब थे, वहां गुर्बत का यह आलम था कि खुद वो लोग 2-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे। अब गाय का नाम सुनकर वो परेशान हो गए। वो तो अदब से हजरत से पूछ रहे थे कि आपके लिए किसी को लेने के लिए भेजा जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। पर एक दूसरी बात उनके लिए बवाल जान बन गई। उस गांव में एक ही घर था जहां एक गाय थी, वही उसकी रोजी का जरिया था। उसी के दूध को बेचकर वो गुजारा किया करता था, और वो गाय भी अगर चली जाती तो फिर उनके लिए क्या रह जाता। वो गांव वाले बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए कि हम क्या करेंगे। यहाँ अल्लाह वाले पूरी तैयारी के साथ शेर पर सवार होकर सफर करने लगे। कई दिन का सफर करने के बाद वो उस गांव में पहुंचे तो बड़ी शान और शौकत से शेर पर बैठे हुए थे, और शेर अदब से उनको लेकर चल रहा था। तो उनके पसीने छूट गए। जाहिर सी बात है, एक इंसान को शेर पर बैठा देखकर कोई भी उनसे डरता। वो शेर पर से उतरे और लोगों से कहा कि भाई, मेरा शेर तो चलकर थक गया है, इसके लिए तुम लोगों ने गाय तो रखी होगी। उस गाय को जल्दी से हमारे सामने लाया जाए और हमारे शेर के हवाले किया जाए। जब यह पेट भर के गाय को खा लेगा, उसके बाद हम दर्स और बयान शुरू करेंगे। अब जिस आदमी की वो गाय थी वो हजरत के पास आया। उसने कहा, अगर आप गुस्ताखी माफ करें तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इस गांव में एक ही गाय है जिससे हमारा गुजारा होता है। उसके दूध को बेचकर मैं अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अगर वो गाय भी आपके सामने पेश कर दूंगा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। मैं आपको एक शहर के बारे में बताता हूँ जो बगदाद शहर है। वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग दीन रहते हैं। उनके पास आप जाइए। आपके शेर के लिए वो एक गाय नहीं बल्कि हजारों गाय दे सकते हैं। उन्होंने कहा, ये कौन से बुजुर्ग हैं जो मेरे शेर के लिए हजारों गाय दे सकते हैं? वो बोला, आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम को नहीं सुना? उस वक्त तक वो हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं जानते थे। वो कहने लगे कि नहीं, मैंने उनका नाम नहीं सुना। तो लोगों ने कहा, आपने शेख अब्दुल कादिर का नाम अब तक नहीं सुना? यह तो बड़ी हैरत की बात है। आपको तो फौरन उनके शहर में जाना चाहिए। आपका यह शेर कभी भूखा नहीं रहेगा। आपको कभी किसी गांव वाले से नहीं कहना पड़ेगा। आपके शेर के लिए गाय का बंदोबस्त किया जाए। वो खुश होकर बोलने लगा, अच्छा तो अच्छी बात है, मेरा मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि यह शेर एक गाय के अलावा तो कुछ खाता भी नहीं है। उनको खाक नहीं छाननी पड़ेगी इसका पेट भरने के लिए। अब उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया और रहम खाकर कहने लगे, चलो आज तुम्हारी गाय नहीं लेते हैं, तुम इस गाय से अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करो और हम अब शहर बगदाद जाते हैं। उन्होंने अपने शेर के पास आकर कहा, चलो हम बगदाद शहर चलते हैं, तुम्हारे लिए वहां पर बहुत ज्यादा गाय रखी हुई हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों यानी अल्लाह वाले और उनका शेर शहर बगदाद की तरफ रवाना हो गए। शहर बगदाद पहुंचने से पहले उन्होंने वहां पैगाम भिजवा दिया था कि एक बुजुर्ग हैं कि बड़ी दूर से एक बुजुर्ग चले आ रहे हैं, उनके लिए 10,000 गाय रखी जाएं।
पैगाम हुजूर बगदाद शहंशाह दस्तगीर मुइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक भी पहुंच गया। आपने फरमाया, आने दो, जो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जब वो शहर में दाखिल हुए तो वहां पर उनको कोई पहचानता नहीं था। बुजुर्ग को शेर पर बैठा देखकर वो लोग भी उनसे मुतासिर हुए। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि यहाँ पर कोई शेख अब्दुल कादिर नामी बुजुर्ग हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका मेहमान हूँ। वो लोग तो दस्तगीर सुहानी के दीवाने थे। उन्होंने कहा, अरे आप उनको नहीं जानते कि वो कहाँ रहते हैं, चले हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। आगे आगे लोग चल रहे थे और हजरत शेर पर सवार अल्लाह वाले उनके पीछे पीछे काफी देर चलने के बाद वो लोग कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी के आस्थाने के बाहर पहुंचे। आपके दरबार के बाहर लोगों का रस लगा हुआ था। वो हजरत बड़े हैरान हुए, ये कौन सी शख्सियत है, मैंने तो अब तक इनका नाम नहीं सुना और यहाँ पर तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लगता है बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। तो क्या मैं भी कोई कम हूँ? मैं इस बात को जानता हूँ कि जब एक शेर मेरी सुनता है तो फिर इंसान तो मेरी बात सुनेंगे। वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझते थे। उन्होंने हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम से कहा कि जाओ कह दो कि हम आए हैं, हमारे साथ हमारा ताकतवर शेर है, इसके लिए एक अदद गाय रखी है, या मैंने सुन रखा है कि यहाँ से एक नहीं बल्कि कई हजार गाय मिल सकती हैं। अब तो इस शहर से बाहर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं, बड़ी उम्मीद लेकर हम यहाँ आए हैं और हमारा शेर भी काफी भूखा है। वो वहां पर हुक्म का इंतजार करने लगे। उन्हें बहुत देर से एक कुत्ता देखे जा रहा था। एक कुत्ता गौस पाक का पाला हुआ नहीं था, क्योंकि अल्लाह वाले कुत्ते को नहीं पालते हैं। यह जरूर था कि वो आपके दर की रोटियां खाकर पला था, जो रूखी सूखी उसे मिल जाती वो खा लेता, या कोई बची हुई हड्डी कोई उसके आगे डाल देता। कभी कुछ ना भी मिलता तो सब्र और शुक्र करता, क्योंकि वो बलियों के सुल्तान की चौखट को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। और जब से वो गाय वहां अस्तबल में बांधी गई थी, तब से वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहा। उस सेहतमंद गाय के खाने का ख्याल हर कोई रख रहा था और यह गौस पाक की तरफ से यह फरमान था। उस जैसी गाय वहां भी थी नहीं, खास तौर पर उसे उस शेर के लिए मंगवाया गया था। कुत्ता बहुत कमजोर था। सोचने की बात यह है कि एक कुत्ता जिसके अंदर खुद जान नहीं, जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, वो एक बड़ी सी गाय का मुहाफिज यानी चौकीदार था। अब वो अल्लाह के वली बाहर खड़े थे। यह खबर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची कि वो साहब आ चुकी हैं। आपने हुक्म दिया कि उनको ठहराया जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की वजह से उनको मदरसे के पास ठहरा दिया गया। वो शेर दहाड़ता रहा, उसे गाय नहीं दी जा रही थी। वो बेकरार था, उसे बहुत भूख लग रही थी। वो हजरत बोलने लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या मसला है, मैं जहां जाता हूं फौरन गाय दे दी जाती है, चाहे कोई गरीब हो, नादिर क्यों ना हो। मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाती है, उसकी भूख को पहले मिटाया जाता है, पर यहाँ मेरे शेर को भूखा रखा गया है। लोगों ने तो बड़ी तारीफ की थी इन बुजुर्ग की कि यहाँ मेरा शेर कभी भूखा नहीं रहेगा, कोई इनके पास आकर खाली हाथ नहीं लौटता। ये ऐसे कैसे बुजुर्ग हैं, क्या इन्हें नहीं पता कि मेहमान नवाजी क्या होती है। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। शेर भूख से बिलख रहा था, दहाड़े जा रहा था। यहाँ पर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म जारी हुआ कि जाओ अब उन हजरत के शेर के खाने के लिए गाय दे दो। एक मुलाजिम अल्लाह वाले के कमरे में दाखिल हुआ और कहा कि गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया है और वो कहते हैं कि आपके शेर को गाय दे दी जाए, उसकी भूख को अब मिटा दिया जाए। उनको इत्मीनान हुआ कि चलो 3 दिन के बाद गाय तो मेरे शेर को मिल रही है, वरना मैं तो समझ रहा था कहीं यह मुझे भी ना खा जाए। पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी। फिर वो अल्लाह वाले सोचने लगे, उसके बाद जितनी गाय शहर बगदाद में होंगी मैं सभी उनसे मांग लूंगा। इन्होंने बहुत तरसाया है, पहले जरा मेरे शेर का पेट भरने दो। वो जल्दी से बाहर आए। मुलाजिम आगे आगे चल रहा था और वो अपने शेर के साथ पीछे चल रहे थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि वो कुत्ता जो 3 दिन से उनके कमरे के बाहर बैठा हुआ है उन्हें देखे जा रहा है, जो कि तैश में आ रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो एक ही आन में उन पर हमला भी कर दे। लेकिन उनको क्या ख्याल था कि इतना कमजोर कुत्ता ऐसा कर भी सकता है। वो 7 साल चलने लगा। उस गाय की हिफाजत करने वाला कुत्ता, वो कुत्ता उस गाय को बहुत प्यार से देख रहा था और शेर को खाने वाली निगाहों से। यह तो सरकार बगदाद का हुक्म था और इसमें उनकी मसीहत थी। अब तक किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्यों इतने दिन से उस शेर के हवाले गाय नहीं की जा रही थी, और अब जब उसके हवाले की जा रही है
तो फिर क्यों वो कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे पीछे चलता जा रहा है। गाय की रस्सी खोल दी गई और शेर के आगे उसे खड़ा कर दिया गया। वो 3 दिन का भूखा शेर था, उसका बस नहीं चल रहा था कि एक ही झपट्टा में उस गाय को खत्म कर दे। वो बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी सी गाय थी। अल्लाह वालों ने कुत्ते को नहीं देखा कि वो पीछे खड़ा गुर्रा रहा है। वो बहुत खुश थे। अब तक इस तरह की गाय उनके शेर को नहीं दी गई थी और शेर भी अपनी जुबान बाहर निकाले राल टपका रहा था। गाय को मुलाजिम शेर के पास लेकर आया और उसे वहां छोड़कर पीछे आकर खड़ा हो गया। वो शेर आहिस्ता आहिस्ता उस गाय की तरफ बढ़ रहा था और इससे पहले कि वो उस गाय पर हमला करता और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ देता, वो कुत्ता जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर नहीं किया था वो शेर से लड़ सकता है, उसने बड़ी ऊंची छलांग लगाई और शेर को पकड़ लिया। शेर जो कि इतना ताकतवर था और उसके आगे उस कुत्ते की ताकत तो थी ही नहीं, पर उस कुत्ते के अंदर न जाने कहां से जान आ गई। उसने शेर की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। जंगल का बादशाह एक कुत्ते के आगे हार गया था, जबकि शेर का पंजा इतना भारी था कि वो कुत्ते को अगर पड़ जाता तो वो कहीं का नहीं रहता। पर गौस पाक के कुत्ते के आगे उसका पंजा किसी काम का न रहा। वो कुछ ना कर सका। वो शेर खत्म हो गया। अब जो अल्लाह वाले थे उनको होश आया, यह क्या हुआ, एक कुत्ते ने मेरे शेर को मार डाला। आखिर इसमें क्या हिकमत थी और इसको मारने के पीछे क्या वजह थी। उस मुलाजिम ने फिर से गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर खबर दी कि हजरत, उस शेर को वो कमजोर कुत्ता मार चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका है, जबकि वो कुत्ता इतनी भी ताकत नहीं रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखें लाल सुर्ख थी। आपने उनको देखा और कुछ नहीं फरमाया। फिर कहा चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद अब अपने साथियों के साथ बाहर आए तो अल्लाह वाले जिन्होंने पहली बार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखा था वो कांप कर पीछे हटे। ऐसा जलाल, ऐसी नूरानी देखी कि वो अपने आप ही भूल गए और वो कुत्ता जो हाँप रहा था आप गौस आजम को प्यार से देखने लगा। अल्लाह वाले ने कहा यह कौन है। मुलाजिम ने कहा यही गौस आजम है जो शहंशाह बगदाद हैं, यह वलियों के सरदार हैं। इनकी पहुंच वहां तक है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता और यह कुत्ता इन्हीं के दर का कुत्ता है, इन्हीं के टुकड़ों पर पला है, बड़ा हुआ है। अब तक यही इसने परवरिश की पाई है। यह कहीं नहीं जाता, जबकि इसको बड़े बड़े लोगों ने अपने घर में पालना चाहा, अपनाना चाहा, लेकिन यह कहीं भी नहीं जाता बल्कि यहीं बैठा रहता है। देख लें, कामिल मुर्शिद के दर का कुत्ता भी शेर पर हावी होता है। गौस पाक हमारे पीर मुर्शिद हैं, पैदाइशी वली हैं और ऐसे वली हैं कि जिनकी ताकत के आगे किसी की कोई ताकत नहीं। जितनी करामात इनकी हैं किसी और की हो ही नहीं सकती, इसलिए इनसे मुकाबले के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो हजरत तो वैसे ही डर कर खड़े हुए थे। उनको डर लगने लगा कि गौस पाक न जाने उनका क्या हश्र करेंगे। वो गौस पाक के पास आए और कहा हजरत मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि आखिर इस कुत्ते ने मेरे शेर को क्यों मारा। आखिर इसने ऐसा कौन सा कसूर किया था कि इस कुत्ते ने इसकी जान ही ले ली, इस शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपने गौस आजम ने फरमाया कि तुमको नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो अल्लाह वाले कहने लगे नहीं, मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि मेरे शेर ने तो किसी को खाया भी नहीं था, ये तो बस गाय को खाने जा रहा था। फिर क्यों इस कुत्ते ने इस पर हमला किया, बेकसूर जानवर को चीर फाड़ कर रख दिया। कौन सी अच्छी बात है, आपको तो सब कुछ पता था। आपको अपने इस कुत्ते को अब सजा देनी चाहिए। आपने गौस आजम ने फरमाया सजा किस बात की, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, इसको किसी ने ना उकसाया ना भड़काया, ना ही इसकी कोई ऐसी तरबियत की गई है। क्या तुम्हें इसका हाल देखकर लगता है कि यह जानवर खास इसी नीयत से बिठाया गया है। वो अल्लाह वाले ने कहा तो फिर क्यों, जब मेरे शेर ने इसे भी कुछ नहीं कहा तो इसने क्यों उसे मारा। गौस आजम ने फरमाया क्योंकि तुम्हारा शेर सबके लिए अजाबे जान बन गया था। तुम जहां जाते इसके लिए गाय मंगवाई जाती। कभी सोचा तुमने कि लोग कितने गरीब हैं और कैसे उस गाय का बंदोबस्त करते होंगे। कभी सोचा तुमने कि लोग किस तरह पैसे जमा करते होंगे, वो गाय खरीदते होंगे। जिनके पास गाय होती तो उनकी रोजी उनसे छीन रहे थे। यह जंगल में रहने वाला दरिंदा है। अल्लाह पाक ने इसको जंगल में क्यों रखा है, ताकि यह खुद से अपना शिकार करे और उन जानवरों को खाए जो अल्लाह पाक अपने दरबार से इसको रिज्क दे रहा था। और यह वहां पर खुश भी था, लेकिन तुम इसे शहर को ले आए। जाहिर सी बात है यह तो वही मांगेगा ना जो इसकी फितरत है, लेकिन तुमने अपने पास रखकर इसे पाला और इसको अपनी सवारी बनाया, जबकि यह सवारी के लिए नहीं बनाया गया है। सवारी करने के लिए तो दूसरे जानवरों को पैदा किया गया है। यह शिकार करने वाला जानवर है जो जंगल में रहता है। तुमने कुदरत के खिलाफ जाकर इस शेर से काम करवाया, जबकि शहरी आबादी में आता था। इससे भूख लगती थी तो इसे गाय चाहिए होती थी। इसका पेट एक छोटे जानवर से नहीं भरने वाला था,
تم نے لوگوں کی فکر نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دیتا ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر دیتا ہے کہ کوئی جانور بھی اسے سمجھے اور ان کی خدمت گزاری کرے، تو اس انسان کو اپنے اس عمل اور مرتبہ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس جا کر اسلام کی تعریف تم کرتے، لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے جسے لوگ تمہیں دیکھ کر خود اسلام قبول کریں، تو کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے تمہاری عبادت سے خوش ہو کر تمہیں عزت اور یہ شہرت دی کہ لوگ تمہیں سنتے تھے، تم انہیں اسلام میں آتے تھے، لیکن تمہارے سیر کی وجہ سے وہ سب لوگ تم سے بیزار ہو گئے تھے، اس لیے ان سب نے تمہیں یہاں اس شہر بغداد میں بھیج دیا۔ تم یہاں اسی نیت سے چلے آئے تھے، تمہارے ذہن میں بات تھی کہ یہاں پر تو تمہارے سیر کے لیے 10,000 گائے ملیں گی، مل بھی جاتی، کوئی ناممکن سی بات نہیں تھی، لیکن کیا تم کبھی سمجھتے کہ اس کو گائے کھلا کر تم اتنا بڑا نقصان کر رہے تھے؟ یہ گائے جو دودھ دیتی ہیں انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، جس کو جس کا کام کے لیے رکھا گیا ہے وہی کام کرے تو اچھا ہے۔ یہ شیر جنگل میں رہ کر اپنی غذا کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت دی ہے، لیکن تم اسے شہر میں لے آئے، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف جا کر اسے بھی ناراض کیا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے تھے۔ تم یہاں پر مہمان بن کر آئے تو ہم نے تم کو 3 دن تو یہاں رکھا، تمہیں ہم نے بتایا کہ ایک جانور جو کہ شکار کرتا ہے، اس کو تم نے شہر میں آ کر اس بات کا عادی بنا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی گائے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر وہ جانور جنگل میں ہوتا تو اپنا شکار خود ڈھونڈتا اور شکار کر کے کھا چکا ہوتا۔ جب وہ باہر آیا تو بھوک سے بلک رہا تھا، اور جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اس کی طاقت بھی کم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کسی عام جانور جیسا نہیں تھا۔ ہمارا کتا جو بغیر کھائے بھی ہمارے پاس پڑا رہتا تھا، ذرا سی سوکھی روٹی ہڈی کھا کر وہ گزارا کرتا تھا، کبھی ہمارے آستانے سے کہیں گیا نہیں، جانوروں کی پہرے داری کرتا تھا، ہماری محبت میں کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بے زبان کتے کے اندر وہ جان آ گئی کہ اس نے تمہارے ہی شیر کو تمہارے سامنے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، تاکہ تم سوچو کہ جس طاقتور جانور پر تم سوار ہو وہ تو ایک بے جان کتے کے آگے بھی کچھ نہیں ہے، کہ دلوں میں ہیبت کسی کی جانور پر سواری سے نہیں آتی، بلکہ اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالو تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اسلام محبت سے پھیلا ہے، ڈر سے نہیں، طاقت سے نہیں۔ ایسا عمل کرو کہ لوگ تمہیں دعا دیں، کہ نہ کہ تم سے چڑھنے لگیں۔ اپنے عہدے کو سمجھو، انسانوں کے دل کو جیتنا اتنا آسان نہیں، لیکن پیار سے، اچھے سلوک سے کسی کے دل کو اپنی مٹھی میں کر لینا کوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں۔ تو ایسا کام کر جاؤ کہ لوگ تم سے محبت کریں، اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیے جائیں۔ ایک نیک بندے کی زندگی کا مقصد بس یہی ہونا چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، اسلام کی محبت لوگوں میں ڈالے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے پیارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سچا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل افرا وائس آفیشل 786 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔